नारायण 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 नारायण। भगवान को पैसे की नहीं भक्ति की जरूरत। एक बनिया था, बड़ा कंजूस था। एक संत के पास वह गया और संत को उसने कहा, महाराज मुझे भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है, पर मैं कंजूस हूँ। पैसा खर्च हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे एक पैसा खर्च करना नहीं है। फूल लाओ, फल लाओ, ये लाओ वह लाओ करते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। एक पैसा मुझे खर्च करना नहीं है। बिना पैसे के भगवान की कोई भक्ति होती है या नहीं? संत को दया आई, इसको भगवान की भक्ति करने की इच्छा तो हुई, भगवान को पैसे की क्या जरूरत है। संत ने कहा, एक भक्ति ऐसी है जिसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं, तेरा कल्याण होगा, तुम्हें महान पुण्य मिलेगा। उसने कहा, महाराज ऐसी कोई भक्ति है तो मुझे बताओ, पैसा मुझे खर्च करना नहीं है। संत ने कहा, प्रातः काल में मानसी सेवा करो। 4 से 5:30 बजे तक एक आसन में बैठे रहो, आसन बदलना नहीं, तन को स्थिर करो। मानसी सेवा में जब आप बैठो उस समय मन से गंगा जी में, यमुना जी में स्नान करो। मानसी स्नान का विधान है। गंगा मैया का वंदन करो, मन से गंगा जी में स्नान करो। संत ने बनिए से पूछा कि तुम्हें भगवान का कौन सा स्वरूप अच्छा लगता है, किस स्वरूप में तेरी ज्यादा प्रीति है। उसके मन में जो था उसने कह दिया, 4-5 वर्ष के बालकृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी बाल स्वरूप में प्रीति है। छुम 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 करते हुए चलते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं। मुझे छोटा सा बालकृष्ण का स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है। संत ने कहा, तू बालकृष्ण की मानसी सेवा कर। उसने कहा, महाराज मानसी सेवा कैसे करनी चाहिए? संत ने समझाया, रात्रि में जल्दी सो जाओ, रात्रि में गादी में बैठ करके आधा घंटा भक्ति करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की थोड़ी प्रार्थना करो। कल 4 बजे उठ करके मुझे आपकी मानसी सेवा करनी है, मुझे 4 बजे जगाओ। अपने भगवान की इतनी प्रार्थना करके आप सो जाओ, भगवान 4 बजे जगाएंगे। आप करके देखो, भगवान को कहना कि मुझे 5 बजे जगाओ, भगवान 5 बजे जगाएंगे। भगवान तो जगाते हैं, पर यह जीव ऐसा आलसी है, प्रमादी है कि जागता है तो भी गादी छोड़ता ही नहीं। जागने के बाद गादी को हाथ जोड़ो, बहुत हो गया 5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे शैया के साथ प्रेम करो। 5-6 घंटे से ज्यादा गादी के साथ जो प्रेम करता है उसका पतन हो जाता है। 6 घंटे से ज्यादा समय निद्रा में न जाए, प्रातः काल में जागो, शांति से बैठ करके भगवान की मानसी पूजा करो। भगवान के लिए गंगा जल ले आओ, मन से ही लाना है। जब मन से ही लाना है तो तांबे का घड़ा या पीतल का घड़ा क्यों रखते हो, बड़ा चांदी का घड़ा भर करके ले आओ। ऐसी कल्पना करो, मेरे भगवान लक्ष्मी के पति हैं, घर में लक्ष्मी है, मैं भगवान का दास हूँ, बड़ा चांदी का घड़ा भर करके गंगा जल ले आया हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। बनिए ने पूछा, महाराज फिर क्या करना चाहिए? संत बोले, ऐसा कर, आंख बंद करके बालकृष्ण सोए हुए हैं, निद्रा में हैं, ऐसा दर्शन कर। सुंदर गादी है, श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है, बालकृष्ण के बाल अति सुंदर हैं, गालों के ऊपर आए हुए हैं। मेरे बालकृष्ण निद्रा में हैं, अपने बालकृष्ण को मैं जगाता हूँ। प्रभु को जगाने के लिए ज्यादा नहीं तो 10 मिनट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह कीर्तन करो। कीर्तन के समय में प्रेम से प्रभु की प्रार्थना करो। मैंने सब तैयारी कर रखी है, सूर्योदय का समय हो गया है, अब आप जाग जाओ। आपका हृदय प्रेम में पिघलेगा, आपको दर्शन की तीव्र इच्छा होगी, भगवान जागते हैं। बनिए ने फिर पूछा, महाराज प्रभु को जगाने के बाद क्या करना चाहिए? संत ने कहा, ऐसा करना, ऐसी कल्पना करो कि चांदी का एक सुंदर सिंहासन है, मखमल की गादी है। बालकृष्ण को जगाने के बाद मैंने उनको उठा करके सिंहासन में रखा है, बाल स्वरूप है ना। जागने के बाद बालकृष्ण को भूख लगती है, गाय का दूध, गाय का मक्खन बालकृष्ण को अर्पण करना चाहिए। वह बनिया बड़ा कंजूस था, वह घबरा गया, महाराज बाजार से रोज मक्खन लाना पड़ेगा। संत ने समझाया, अरे बाजार से नहीं, तुम्हें यह सब मन से ले आना है, पैसा खर्चना नहीं है, मन से ले आओ।
बड़ा कटोरा है। अरे मन से करना है तो कंजूसी क्यों करते हो? बड़ा चांदी का कटोरा है, कटोरा भर करके मक्खन मैं लाया हूँ। कन्हैया अकेला कभी खाता नहीं है, सब ग्वाल बाल मित्रों को देता है, फिर थोड़ा सा खाता है। श्री कृष्ण का मित्र प्रेम अलौकिक है। ये गरीब ग्वालों के बालक हैं। जागने के बाद उनको कन्हैया याद आता है। मुझे कन्हैया के पास जाना है। माताएं समझाती हैं, कोई मानता ही नहीं। जागने के बाद इनको श्री कृष्ण का स्मरण होता है। आप जागते हो तब आपको क्या याद आता है? आजकल बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, जैसे ही जागते हैं उनको चाय याद आती है। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो। जिस क्षण में जागो उसी क्षण में भगवान का स्मरण करो। छोटे छोटे ग्वाल बाल दौड़ते हुए कन्हैया के पास आते हैं। श्री कृष्ण मित्रों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं। एक एक मित्र को माखन मिश्री देते हैं। बालक लाला के मुख में माखन देते हैं। कन्हैया तू क्यों नहीं खाता? बालकों का शुद्ध प्रेम है। आंख बंद करके ऐसा विचार करो, बालकृष्ण मित्रों के साथ खेलते हैं। मैं अपने लाला को समझाता हूँ, अब देर हो गई, स्नान करो। मेरे श्री कृष्ण के श्री अंग में मैं सुगंधित तेल लगाता हूँ। गर्म जल से बालकृष्ण को स्नान कराता हूँ। बाल स्वरूप कोमल है, बालकृष्ण को ठंडी लगती है। श्री शंकर भगवान की सभी लीला दिव्य है। उनको तो हिमालय में भी गर्मी हो जाती है। शिव जी की सभी लीला दिव्य है, गंगा जी को मस्तक में रखते हैं। बाल कृष्ण तो अति कोमल हैं। अपने शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे 1000 गुना प्रेम भगवान में रखो। भगवान बहुत कोमल हैं। गर्म जल से मैं बालकृष्ण को स्नान कराता हूँ। फिर लाला का सुंदर श्रृंगार करो। भगवान ने आपको दिया हो तो भगवान को रोज नए नए वस्त्र आभूषण धारण कराओ। आप रोज नवीन नवीन कपड़े पहनते हो, भगवान को भी नए वस्त्र अर्पण करो। कभी गुलाबी पटुका पहनाओ, कभी केसरी पटुका पहनाओ, कभी पीला पटुका पहनाओ। वैष्णव भगवान से पूछते हैं, आज पीला पटुका पहनना है या गुलाबी पटुका पहनना है? कन्हैया बताता है, मुझे आज ये पीतांबर पहनना है। बनिया को आश्चर्य हुआ, महाराज मुझे ये सब लाना नहीं होगा ना? संत ने बताया, तुम्हें तो मन से ले आना है, मन से कल्पना करनी है। सुंदर पीतांबर है, बाल कृष्ण को मैंने पहनाया है, बाल कृष्ण का मैंने सुंदर श्रृंगार किया है। बाजार की माला भगवान को अच्छी नहीं लगती है। बाजार की माला बहुत पवित्र नहीं होती। अपने हाथ से भगवान का स्मरण करता हुआ मानव घर में माला बनाए। अपने हाथ की माला भगवान को अर्पण करो। तुम्हें तो मन से ही सब करना है, एक पैसा खर्चना नहीं है। भगवान को फूल की माला मैंने अर्पण की है, फिर भगवान के सम्मुख सुंदर सामग्री मैंने रखी है। बाल कृष्ण को मैं मनाता हूँ, आप भोजन करो। बहुत कोई मनाए तो कन्हैया थोड़ा सा खाता है। यशोदा मैया बहुत मनाती है, तब बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं। लाला को ऐसी आदत पड़ी है, लाला को मनाना चाहिए, बारंबार समझाना चाहिए। आपके घर में कोई बड़ा श्रीमान आए तो आप भी उसको मनाते हो, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। आग्रह करना पड़ता है। साहब के आगे चाय रखो तो साहब जल्दी लेता नहीं है। साहब को कहना पड़ता है, चाय ठंडी हो रही है। साहब अंधा है, उसको दिखता नहीं कि चाय रखी है। साहब अकड़ में बैठा रहता है कि मैं साहब हूं, मुझे 2-4 बार कोई बोले तो फिर मैं लूं। भगवान तो सबसे बड़े हैं, भगवान को 1000 बार मनाना पड़ता है। प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु को मनाओ। आपके लिए ही बनाया है, आपका ही है, आपने ही दिया है। मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ? प्रभु को प्रेम से प्रसन्न करो। भगवान भोजन करते हैं, ऐसा दर्शन करो, मन से ही करना है। फिर भगवान की आरती करो। आरती के समय में हृदय थोड़ा आर्त होना चाहिए। यही आरती का स्वरूप है। मैं भगवान से अलग हुआ हूँ, मैं इतना बड़ा हुआ, अभी तक मुझे भगवान का दर्शन हुआ नहीं। श्री कृष्ण वियोग का थोड़ा दुख हो, आंख नम हो जाए, मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता है। मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ। आरती का क्रम बताया है। 3 बार चरण के ऊपर से आरती करो, 3 बार जंघा के ऊपर से आरती करो, 3 बार वक्षस्थल के ऊपर से आरती करो, 3 बार मुखारविंद के ऊपर से आरती करो और 7 बार सर्वांग ऊपर से आरती करो।
आरती का ऐसा क्रम बताया है। तुम्हें तो सिर्फ मन से आरती करना है। आरती करके साष्टांग प्रणाम करना और भगवान की प्रार्थना करना कि आप मेरे हृदय में पधारो। मेरा मन बहुत बिगड़ा है, मेरी आंख बहुत बिगड़ी है, मुझे पाप करने से रोक लो। पूजा करने के बाद ऐसी प्रार्थना करो, मुझे पाप करने में मजा आता है, मैं पाप करके बैठा हूँ, पाप करके दुखी हुआ हूँ, आप मेरे हृदय में रहो, आप मुझे पाप करने से रोक लो तो मेरा पाप छूटेगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रातः काल में 4 से 5:30 बजे तक शांति से ध्यान करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, दिन भर आनंद में जाएगा, हृदय प्रेम में पिघलेगा। कभी कभी आंख में 2 आंसू आ जाएंगे तो मन की शुद्धि होगी। आंख से जब प्रेमाश्रु निकलते हैं तभी मन शुद्ध होता है। बनिए ने विचार किया, 1 पैसे का खर्च नहीं है, खाली ऐसा विचार ही करना है, मेरा इसमें क्या जाता है। वह प्रातः काल में 4 से 5:30 बजे तक एक आसन में बैठ करके मानसी सेवा करने लगा। मन से ही विचार करता है, मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, मैं बालकृष्ण को जगाता हूँ, बालकृष्ण को सिंहासन में रखता हूँ, बालकृष्ण को मक्खन मिश्री देता हूँ, बालकृष्ण को स्नान कराता हूँ। मन से ही कल्पना करना है, मैं लाला का श्रृंगार करता हूँ। अब तो उसको सेवा में आनंद आने लगा है, थोड़ी तन्मयता होती है तब आनंद आता है। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है उसको आनंद आता है। भगवान की सेवा में, स्मरण में, जगत को, देह को जो भूलता है उसको आनंद मिलता है। उस बनिए को आनंद आने लगा है। कोई भी सत्कर्म आप नियम से 12 वर्ष तक करो तो 12 वर्ष के बाद वह सत्कर्म सिद्ध हो जाता है। जीवन में सुख दुख, मान अपमान के प्रसंग आते हैं। कैसा भी प्रसंग आए भक्ति छोड़ना नहीं। कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आए मानव भोजन नहीं छोड़ता है, भोजन करना पड़ता है। खास कोई संबंधी का मरण हो जाए उस दिन भी भोजन तो करना पड़ता है। कई लोग बड़े चतुर होते हैं, लौकिक में कहीं जाना हो तो घर में बराबर भोजन करके तैयार हो करके फिर वहां जाते हैं। वहां से आने में देर हो जाएगी तो अति दुख में भी मानव भोजन कहाँ छोड़ता है। कैसा भी सुख का प्रसंग आए या दुख का प्रसंग आए भक्ति छोड़ना नहीं। 12 वर्ष तक नियम से जो भक्ति करेगा 12 वर्ष के बाद थोड़ा थोड़ा उसे अनुभव होने लगेगा। 12 वर्ष नियम से सत्कर्म हो तो वह सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष तक बनिए ने मानसी सेवा की है, 1 पैसा भी खर्चता नहीं है, मन से सेवा करता है। 12 वर्ष हो गए, अब उसकी थोड़ी थोड़ी तन्मयता होती है, आनंद आता है। अब तो 4 बजे के बाद उसको नींद आती ही नहीं, ऐसी उसको आदत हो गई है। 4 से 5:30 बजे तक एक आसन में बैठता है। एक बार ऐसा हुआ कि बालकृष्ण की मानसी सेवा करने के लिए बैठा था। भगवान के लिए हृदय में प्रेम हुआ है, बालकृष्ण को जगाता है। आज उसको ऐसा लगता है कि विलंब हुआ है, मेरे लाला को भूख लगी है, मेरा लाला रोता है। लाला ने कहा बहुत भूख लगी है। लाला को समझाता है, मैं अभी दूध लाता हूँ। मन से दूध ले आया है, मन से दूध को गर्म करता है। आज उसको थोड़ी उतावली हो गई थी, दूध में शक्कर डालने लगा तो उतावली में ज्यादा शक्कर दूध में गिर गई। उसको दूध दिखता है, पात्र दिखता है, सिंहासन में बालकृष्ण का दर्शन होता है, उसको दिखता है दूध में शक्कर ज्यादा पड़ गई है। बड़ा कंजूस था, प्राण और प्रकृति दोनों साथ में ही जाते हैं। उसने देखा दूध में शक्कर बहुत पड़ी है, सो दूध से शक्कर निकाल लूं तो दूसरे किसी काम में आ जाएगी। वह दूध से शक्कर निकालने के लिए जाता है, वहां दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मानसी पूजा की तन्मयता में उसे सब कुछ दिखता है। वह दूध से शक्कर को निकालने के लिए जाता है, हाथ में शक्कर नहीं आती है। 12 वर्ष तक उसने बालकृष्ण की मानसी सेवा बराबर की थी। बालकृष्ण प्रसन्न हुए हैं, आज बालकृष्ण हंसने लगे हैं। तेरे जैसा कंजूस जगत में कोई नहीं है, तेरे जैसा तो तू ही है। 1 पैसा खर्चता नहीं है। मानसी सेवा में दूध में शक्कर ज्यादा गिर जाती है तो दूध में से शक्कर निकालने के लिए जाता है।
बालकृष्ण घुटनों के बल चलते हुए आए और उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, तेरे बाप का यहाँ क्या जाता है? एक पैसा खर्चता नहीं है। बालकृष्ण का उसको स्पर्श हुआ है, फिर तो वह महान भगवत भक्त हुआ है, उसका जीवन दिव्य हो गया। आप भी प्रातः काल में मानसी सेवा करो, आपको आनंद मिलेगा। यात्रा करने से, यज्ञ करने से थोड़ा लाभ होता है। प्रातः काल में मानसी सेवा बराबर करो, 4 से 5:30 बजे तक। आरंभ में मन कूदा कूद करता है, मन चंचल होता है, होने दो, शांति से बैठो। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होगी। साधन करने से मन की स्थिरता होती है। यही नंद महोत्सव का स्वरूप है। ब्रजवासी दिन भर आनंद में नाचते हैं। प्रातः काल में भगवत भाव में जिसका हृदय पिघलता है, उसका दिन आनंद में जाता है। उसके जीवन में सुख दुख, मान अपमान के प्रसंग आए तो उनका असर उसके मन के ऊपर नहीं होता। यही नंद महोत्सव का स्वरूप है।